हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हमारा CET 2024 का एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन लेवल का, और आज हम लोग लेके आए हैं पेपर सॉल्यूशन। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो है प्रथम पारी का, जो आपकी पहली शिफ्ट थी उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में लिखना है? इसका सही आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 2, PARAM परम इज अ सीरीज ऑफ डैश 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 असेंबल्ड इन इंडिया बाय C। यहाँ पर ये करेक्टली नहीं दिख रहा है, एक मिनट हम लोग इसे हिंदी में चेक करते हैं। परम डैश 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 की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। बताइए ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर C, पहली पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? आगे, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? अगम का सुगम। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्पविराम। नीचे दो कथन दिए गए, हमको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। र अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। डेप्यूटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। ठीक है, और इसका एक और डेप्यूटेशन को हम लोग जब सर्च करते ना तो एक शिष्टमंडल भी इसका आंसर आता है, तो इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा आप। लेकिन मेरे हिसाब से प्रतिनियुक्ति होना चाहिए अगर समानार्थक शब्द की बात करी है तो। अगर इसका अर्थ प्रतिनियुक्ति के हिसाब से देखते हैं तो भी सही है और शिष्टमंडल के हिसाब से तो भी सही है, लेकिन इसको स्टार कर देना। दोनों आंसर इसके करेक्ट लग रहे हैं मुझे। आगे चलते हैं कि यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, कोई भी सेब केला नहीं है, कोई भी सेब केला नहीं है, और कुछ केले, कोई भी सेब केला नहीं है और कुछ केले अंगूर नहीं है। ठीक है, कोई भी सेब केला नहीं है। ठीक है, कोई भी सेब अंगूर है, मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आंसर जो है 8वें क्वेश्चन का, कोई भी सेब अंगूर है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो बताइए अगर केला नहीं है तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? ये दोनों क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं क्या? बताइए ये दोनों सही हो सकते हैं क्या? तो ये जो है, अगर केला नहीं है, कोई भी सेब केला नहीं है, तो या तो कोई भी सेब अंगूर है या सभी सेब अंगूर होने की संभावना। तो मुझे ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। आगे चलते हैं। अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया? तो अनूप ने अपने पिताजी को हराया। आगे चलते हैं। CAT का मतलब 48 होता है, तो माउस के बराबर कौन सा होता है? तो 10वें का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर D। तारों का एक समूह जो एक साथ बीच के एक समूह को ले जाता है और यानी समानांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, वो है बस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट, सब जानते हैं। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है माउथ पीस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ब्लॉगिंग सोशल मीडिया का माध्यम है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, और ब्रॉडबैंड जो है वो सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो वो है जयपुर में। आगे चलते हैं। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, रामगंज मंडी, रामगंज मंडी से आपको याद आना चाहिए कोटा। ठीक है, कोटा याद आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध लिखित शब्द कौन है? देखो यहाँ प्राणायाम नहीं होता है, प्राणायाम होता है। उसके बाद संगीत, ये संगीत ई की मात्रा ऐसे होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा, और ये दोनों मुझे करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर E, तो 18 का ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये करेक्ट है। आगे जरा पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ABE, यही है ऑप्शन नंबर ABE। तो यही हमारा क्या है? क्लियर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो वो है अनुच्छेद 343।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मसान। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गुरुद्वारा है गढ़वाल हिमालय। आगे चलते हैं, सेवन दमन और कराड़, सेवन दमन और कराड़ घास के प्रकार है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुजर्जित किया गया? तो ये है भारत। चॉइस का ऑप्शन है करेक्ट सी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है रितु बहारी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आकलवुड। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित परियोजना नहीं है? सारी एआई से संबंधित होगी, लेकिन कोई एक ऐसी होगी जो एआई से संबंधित नहीं है, तो वह है यूआईडी। ठीक है, यूआईडी एआई से संबंधित नहीं। आगे चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया? तो आलोक शुक्ला। आगे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु जो है वो अरिचल मुनई जो है राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। ए ने अपने मित्र से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लिए, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज है और उसे वापस भुगतान कर देगा। ये हमने क्वेश्चन किया है, एज इट इज क्वेश्चन किया है, सेम डेट भी मैंने दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं हमारी क्लास में। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राकेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है और बचत 15% से घट जाती है तो उसके खर्चे में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21.25%। आगे चलते हैं, यदि m से n समानुपातिक हो, यदि m से m समानुपातिक हो एवं m = 5 जबकि n = 4 हो, तब जब n बराबर 20 हो तब m का मूल्य क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो है 22.5। आगे चलते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय देश के तहत किया गया, तो वो किसके तहत किया गया? तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? कौन से प्रारूप को प्रभावित करता है? रासायनिक उर्वरक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? नरमा जो है वो कपास से संबंधित है। आगे चलते हैं, नरमा जो है कपास से संबंधित है। आगे चलते हैं, रखा है यहाँ पर, मुझे यहाँ से आंसर निकालना है, कौन सा है? द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ फॉर्मल लेटर इज, तो ये होगा पोलाइट एंड ब्रीफ। आगे चलते हैं, 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 फॉर द वर्ड गिवन हिंदी, क्या करना है हमें? ये हिंदी वर्ड दे रखा है, उसका आंसर दिखाना। असमर्थनीय, 37 का असमर्थनीय, अनटेनेबल। ठीक है, अनटेनेबल मतलब कि ये जो है जो समर्थन नहीं दे रहा है उसके लिए, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ है? 38 का ऑप्शन है ए, तीसरी पीढ़ी से। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है? तो वह है लॉर्ड मोरले। ठीक है, 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मोरले। आगे चलते, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो कौन थे? जस्टिस ID दुआ। आगे चलते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो बताइए, वो है प्रतिभा पाटिल। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैच करना वर्ड और इसके सिनोनिमस दे रखे, तो ये आपको चेक करने की कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर चेक किया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, मतलब कि जेनरस का होगा चैरिटेबल। ठीक है, बी का होगा स्टीम और सी का होगा सेकेंड वाला और डी का कौन सा बच गया? थर्ड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसेंट। इंसेंट का मतलब क्या होता है? बस यही आपको यहाँ से निकालना है। तो ये क्या होता है? मॉडर्न। इंसेंट का मतलब होता है मॉडर्न। आगे चलते हैं, फॉर द सेंटेंस गिवन, हमको क्या करना है यहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द बिलो। ठीक है, देखना है, रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? तो वो देखना है कि रवि सेड डेट
His mother was going to her hometown. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा. द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ऑन. ठीक है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ कब हुआ? 15 मार्च 1950 को. आगे चलते हैं. वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है श्वेत क्रांति. आगे चलते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है, भारत का वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं, वो है खाद्य और ग्रामोद्योग. आगे चलते हैं. 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था. भारत के कौन से राज्य में? मतलब कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में. आगे चलते हैं. किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है? तो ये जो करेक्ट है वो है झारखंड की सरकार ने. आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है. निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प क्या है? तो 51 का करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो है अनुच्छेद 249. आगे चलते हैं. पिछोला झील राजस्थान के निम्न किस स्थान में पाई जाती है? तो वो है उदयपुर. करेक्ट ऑप्शन है उदयपुर. आगे चलते हैं. राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है घोड़ावन. आगे चलते हैं. अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर. इन तीनों क्वेश्चन में तो कुछ सोचने वाली बात नहीं थी. आगे चलते हैं. काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? झालावाड़ में. क्या है? झालावाड़ में. झालावाड़ में. आगे चलते. बालाथल सभ्यता की बात हो रही है तो आपको याद आना चाहिए वल्लभनगर उदयपुर. आगे चलते हैं. किस वर्ष में पृथ्वीराज सती ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो वो कौन सा था? 1182. आगे चलते हैं. उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है सहेलियों की बाड़ी, जिसके द्वारा बनवाया गया था. किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था? वो है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा. आगे चलते हैं. भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो 59 का करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो है 1991. आगे चलते हैं. भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है भारतीय खाद्य निगम की. आगे चलते हैं. 61 नंबर. किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय. ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा था? तो वो रहा था 71वें स्थान पर. आगे चलते हैं. किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एवं अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की थी? तो इसकी मेज़बानी किसने करी थी? तो ये करी थी गोवा ने. आगे चलते हैं कि चूज करना है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? उसको निकालना है हमको. कौन से कथन सही नहीं है? तो देखो केग को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है. भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर केग CAG को हटाया जा सकता है. सही नहीं निकालना है, सही नहीं निकालना है. ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है. केग का वेतन और भत्ते भारत की सामरिक निधि से दिए जाते नहीं, और केग का कार्यालय 5 साल के लिए निश्चित रहता है. ठीक है, ये तो सही हो गया. मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा. आगे चलते हैं. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो बताइए. यह है अनुच्छेद 75. ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. आगे चलते हैं. प्लीज गेट मी डैश 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 अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मानसून आर अप्रोचिंग. करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एन. उसके बाद 67 क्वेश्चन जो है वो है आई रिच्ड एट स्कूल दैट इज द गेट क्लोज बिफोर द गेट्स क्लोज. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा. डीजल इंजन दैट परिवर्तित करता है. डीजल इंजन क्या परिवर्तित करता है? तो वो करता है केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है. आगे चलते हैं. नीचे दिए गए विकल्पों में से पहले 2 शब्दों के संबंध के अनुसार तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए. पर्वत कैसे बनता है? पहाड़ों से. पर्वत की एक छोटा भाग है, मतलब मान के चलो पहाड़. ठीक है, ये पहाड़ हो गया तो ये होता है पर्वत. तो अगर ये पेड़ हो गया तो ये क्या होती है?
ये क्या होती है, जाड़ी। ठीक है, तो ये क्या होती है, जाड़ी। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विषम का चयन करें, कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 71 क्वेश्चन, यदि किसी कोड में O को L, A को H, M को I, S को F, N को T, E को S, I को A, P को G, C को E लिखा जाता है तो इस कोड में कंपनीज को कैसे लिखा जाएगा। तो 71 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलता है निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। तो चंचला जो है बिजली का उपयुक्त पर्यायवाची है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, यहाँ पर पैसेज दे रखा था, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे चलते हैं, वोट में केस स्ट्रेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड यू पुट ऑन योरसेल्फ। आगे चलते हैं, हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस आउट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। आगे चलते हैं, व्हाट इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट वे टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था ऑप्शन नंबर सी, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। आगे चलते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बी ऑन योर टोज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो 76 का करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी। नीली क्रांति की गई थी 1985 टू 1990। ठीक है, 1985 टू 1990। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो वो है ऊन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा बांध है जिसका दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, वो है जवाई बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये है जानकी लाल बांड। आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 81 नंबर क्वेश्चन। तो 81 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए का जो है वो आएगा 3, ठीक है, बी का जो है वो आएगा 1 और सी का जो है वो आएगा 4 और डी का जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है, वागड़ की मीरा के नाम से सब जानते हैं गौरीबाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कत्थे से नाम आता है खेर पेड़ का, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे, चेनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, बड़ी। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण की बात करते हैं तो चौथे चरण में कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो है वो है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943। आगे चलते हैं कि इसमें से आंसर देखना आपको, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो दे रखा है हिंदी में, चेक कर लीजिए। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और यह अधिनियम माउंट बेंटन की योजना पर आधारित था। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की और अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सी लाइन्स ये जो है उसमें सही है वो आपको चेक करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, ए, बी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन 1928 मई की बात कर रहा है, मैं घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के वृहद और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो यह किसने कहा था, ये क्या था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 3 मीटर। आप क्या करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है, बस आपको आयतन निकालना है। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 216 मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुनना है। गुण संधि के लिए किस में गुण संधि है वो चेक करनी है अपन को। तो 90 का करेक्ट ऑप्शन जो है ए और बी, मतलब कि ए में और बी में ही गुण संधि है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। तो औषधीय पौधा कौन सा नहीं है, कोरचोरस कैप्सुलारिस। ठीक है, ये औषधीय पौधा नहीं है। आगे चलते हैं, अश्वगंधा पौधों के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने हेतु किया जाता है। तो वो है जड़ों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है। तो वो है आइसोप्रोपिन का एक पॉलीमर है। आगे चलते हैं, विषम का चयन करना है, इन सब में देखना है कि इन सब में से सबसे अलग कौन सा है। तो वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, तितर बितर। आगे चलते हैं, 5 दोस्त हैं
सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। यहाँ पे देखिए सचिन का कद कमल से छोटा है, मतलब कि सचिन का कद कमल से छोटा है, मतलब कमल बड़ा है, ठीक है। राम से बड़ा है, राम से बड़ा है, मतलब ये राम इससे बड़ा है, ठीक है। मोहन का कद सबसे लंबा है, मोहन का कद सबसे लंबा है, ठीक है। और कमल से थोड़ा कम है, कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है इसका, ठीक है। अरुण का कद जो है कमल से क्या है, थोड़ा कम है, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। कमल से थोड़ा कम है, मतलब कि कमल बड़ा है, ठीक है। और सचिन से थोड़ा बड़ा है, सचिन से थोड़ा बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल, ठीक है। क्यों, उसका जो संक्षिप्त विवरण है वो आप जान सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका संक्षिप्त विवरण आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 95 का ऑप्शन नंबर ए, कमल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 96 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 96 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हमें दे रखा है उसको सॉल्व करना है। ये सी, एफ, सी, बी, सी को सॉल्व करना है, बस उसकी जगह यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर पुट करना है और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 97, एक आयत का परिमाप दे रखा है, मतलब 2 × L+B दे रखा है मुझे, ठीक है, और लंबाई = 2 भी दे रखी है, बस आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आयु जो है आय जो है वो 6000 है, बी और सी की मासिक आय जो है वो है 5500, ए और सी की औसत मासिक आय जो है 5250 है, तब ए की मासिक आय क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर का मिलान यहाँ पर सही नहीं है। आगे चलते हैं 100 नंबर, कथन ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है, ठीक है भैया। और दूसरा कथन है कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना है। तो 100वां क्वेश्चन हमारा जो है उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं 101 नंबर, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। तो मुझे बताइए ऑप्शन सी दोनों सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? आयकर, आयकर जो है वो भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। 102 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, वो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहर या जनजाति के बारे में सही नहीं है? शहर या जनजाति के बारे में सही नहीं है। इस जनजाति के मुखिया को टपाड़ा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, मतलब कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप घटते क्रम में इसे व्यवस्थित करेंगे तो चेक करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले घटते क्रम में करना है तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, ठीक है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 106 क्वेश्चन क्या रहा है, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास फास्फोरिक एसिड चूना पाया जाता है, बिल्कुल सही है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है? नहीं पाई जाती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ 106 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो सेकंड कथन है वो बिल्कुल गलत है। आगे चलता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो 109 क्वेश्चन जो है हमारा उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलते हैं, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, ये 15 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद दाहिने तरफ मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाई ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर फिर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बाई तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर और चला, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 20 + 15 कितना हो गया? 35। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 110 का ए। आगे चलते हैं, छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है,
ठीक है। दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बस यहाँ से 18 और यहाँ से 18 और कर दो, ठीक है। तो 19 प्लस 18 टोटल नंबर आपको मिल जाएंगे, तो वो टोटल नंबर क्या होंगे 37, ठीक है। 111 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है, तो 112 का करेक्ट ऑप्शन है जोधपुर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो कौन थे, मधुकर गुप्ता। आगे चलते हैं, दो कथन दे रखे हैं, तो अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता। अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, कर्ता से होता है, बिल्कुल होता है, मतलब ये असत्य हो गया, ठीक है। और यह सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि कथन ए गलत है, कथन बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा, आनंद में डूबा हुआ। आगे चलते हैं, 116 नंबर, यहाँ से प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, एक तो प्रत्येक में किया गया है, एक प्रत्यक्ष में किया गया है, एक प्रतिकार में किया गया है, ए डी और ई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, जरा दूरदर्शिता दोष, जरा दूरदर्शिता दोष। 117 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है, वयस्क मानव दंत सूत्र ये है, ऑप्शन नंबर है 21-23 अपन 21-23। आगे चलते हैं, 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कथन क्या दे रखे हैं, रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों तथा रक्त को संचारित किया जाता है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, पहला रक्त संचरण कॉल लैंडस्टेइनर द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये दोनों कथन हमारे क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, राणे जगपतराव मरास्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, तो 120 का करेक्ट ऑप्शन है महाराजा जगत सिंह के लिए। आगे चलते हैं, कुचामणि ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब सारे गलत हो, कोई गलत होगा वो अपन को हटाना, बाकी सारे सही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कथन सही है, कुचामणि ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य का लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ए सही है इसका, ठीक है। चांद नीलगिरी राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित मुख्य ख्याल है, बिल्कुल है, ठीक है। और कुचामणि ख्याल एक मुख्य नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया सकता, बिल्कुल किया सकता, गलत बात है ये तो, ठीक है। आगे चलते हैं, इस ख्याल में डोट सारंगी शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 121 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 122 क्वेश्चन नंबर, चंद्र मीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवा द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया था खलकणी माता डंकी मेला। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 124वां क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक कथन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा इसमें से, ठीक है। तो होगा यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अरविंद पनगड़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट दे रखा है, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया, संघ के बजट में शामिल किया गया, तो वो है 2017 से 2018, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देता है, ठीक है, उसे देश कहते हैं। ये दर कौन सी होती है, इस दर का किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रेपो रेट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का देश रहने का अनुमान है, कितना अनुमान है सकल घरेलू उत्पाद का रहने का, तो वो है ऑप्शन नंबर डी 5.5%। आगे चलता है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं, दो नकली फसलें जो हैं वो है कपास और तंबाकू, कौन सी, कपास और तंबाकू नकदी फसलें हैं। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है, तो वो होती है जैसलमेर में समाप्त होती है। आगे चलते हैं, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है, श्री गंगानगर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश वर्ष से लागू की गई थी, तो ये कब से लागू की गई थी, 2015 से 2016 के बीच में इसको लागू किया गया था, ठीक है। 132 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र में उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास होता है, ये जो कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब कि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में
दुदुमा जलप्रपात स्थित है। तो 134 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ओडिशा। ओडिशा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो सुबनसिरी जो है उसके बाएं तट की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, तो किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र मतलब पेंटिंग बनाई गई थी, ये पेंटिंग थी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी थॉमस जॉन्स बार्कर। आगे चलते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1948। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, 138 की बात करते हैं, तो यहाँ कथन दे रखा, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही कथन है ये। और शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल अगर ये विरुद्ध होते तो ये छोटे छोटे रियासतों में बढ़ जाता, तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। सो 138 का करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे जब निम्नलिखित में से लिंग संबंधित अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, हवन सामग्री जल गया नहीं, हवन सामग्री जल गई। आगे चलते हैं, अंधा होना का मतलब होता है विवेक भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट हो गया, अंधा हो गया है। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, तो वो है मैग्नेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला मैग्नेटिक जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद 142वां क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है, यहाँ से ये कितना है 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस किसके अंदर आएगा चेक कर लीजिए। 142 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 12। आगे चलते हैं, 143वां क्वेश्चन, 143वां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 144वां करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर है लोहा और इस्पात उद्योग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो जीमेल। जीमेल तो मेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए काम आता है, ये ब्राउजर नहीं है। आगे चलते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सेंटेंस गिवन सेंटेंस यू हैव टू आंसर पैसिव वॉइस फ्रॉम। ठीक है, तो माय सिस्टर्स बेक्ड अ केक, तो इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे आप द केक वाज बेक्ड बाय माय सिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब हमको इसमें से क्या निकालना है, देखिए इसे क्या कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं वो निकालना। माय ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेनर सर्विस एंड कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, ही इज अ पॉलीग्लॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 149, शी रिमार्क दैट शी दैट इज इनवर्ड विद हिम फॉर हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर द विक्टिम। ठीक है, तो 194 का करेक्ट ऑप्शन होगा फेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन। ठीक है, सुटेबल आइटम। ठीक है, ये कौन सा होगा, तो वो देखना आपको। 150 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर नो रिदम नो रीजन, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से हमने सीईटी शिफ्ट 1 का पेपर पूरा सॉल्व किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। और इस क्लास को देखने के बाद अगर आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रीट वगैरह की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।